हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिंक फार्मा। आज हम लोग नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अडल्ट्रेशन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। ये आपके सिलेबस बीपी 405 फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट में दिया हुआ है फॉर द बी फार्मा, एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए ये दिया हुआ है बी ER 2013 टी यूनिट नंबर 1 में। तो आज हम लोग सीखेंगे अडल्ट्रेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज अडल्ट्रेशन? अडल्ट्रेशन को अगर आप लोग हिंदी में समझेंगे तो इसे बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मिलावट। अगर आप लोग पहले समझ लें इसको क्या बोलते हैं, मिलावट। मिलावट किसमें होगी? मिलावट होगी क्रूड ड्रग्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है। अभी हम बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोलेंगे इसको कि adulteration is a practice of substituting original crude drugs partially or fully with other similar looking substances, but the latter is either free from or inferior in chemical and therapeutic properties। क्या बोल रही है डेफिनेशन की अडल्ट्रेशन एक प्रैक्टिस है सब्स्टिट्यूट करने की। किसको सब्स्टिट्यूट करने की? ओरिजिनल क्रूड ड्रग को या तो पार्शली करेंगे, पार्शली मीन्स आंशिक रूप से, या फुल्ली करेंगे यानी कि पूर्णतया कर देंगे। ठीक है, विद सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, यानी कि उसी की जैसी सिमिलर लुकिंग कोई ड्रग होगी या कोई सब्सटेंस होगा, उससे मिलता जुलता वो ओरिजिनल क्रूड ड्रग को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, जिससे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेटर, लेटर का मतलब यहाँ पे क्या है कि बाद में जो यूज किया गया है, यानी कि जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे मिलावट के लिए या अडल्ट्रेशन के लिए, वो या तो बिल्कुल फ्री होगा या इंफीरियर इन, इंफीरियर का मतलब होता है सब स्टैंडर्ड टाइप का, इन देयर केमिकल और थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि अडल्ट्रेशन एक प्रैक्टिस होती है सब्स्टिट्यूट करने की ओरिजिनल क्रूड ड्रग को विद किसी सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस से, या तो पार्शली करेंगे या फुल्ली कर देंगे। ठीक है, और जिस सब्सटेंस से करेंगे वो या तो बिल्कुल फ्री होगा या फिर इंफीरियर क्वालिटी का होगा इन टर्म ऑफ देयर, इन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इन थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जब सब स्टैंडर्ड का होगा तो थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज भी सब स्टैंडर्ड, यानी कि जितनी चाहिए होती है उससे कम ही मिलेगी आपको। ठीक है, अडल्ट्रेशन को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। अडल्ट्रेशन में आल्सो बी डिफाइंड एज मिक्सिंग, अडल्ट्रेशन में आल्सो बी डिफाइंड एज मिक्सिंग, मिक्सिंग और substituting the original drug material with other spurious, inferior, defective, spoiled or useless parts of any substance or any plant or any harmful substance से कह सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि अडल्ट्रेशन क्या है? अडल्ट्रेशन को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक प्रैक्टिस होती है मिक्सिंग करने की। किसको क्या करने की? मिक्सिंग करने की, सब्स्टिट्यूट, मिक्सिंग करने की या सब्स्टिट्यूट करने की ओरिजिनल क्रूड ड्रग को विद स्पूरियस मटेरियल से, इंफीरियर मटेरियल से, डिफेक्टिव मटेरियल से, स्पॉइल्ड मटेरियल से। ठीक है, समझ में आया आपको? अभी इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि स्पूरियस का क्या मतलब है, इंफीरियर का मतलब क्या है, डिफेक्टिव का क्या मतलब है, स्पॉइल्ड का मतलब क्या है।
So there are different conditions of the adulteration. There are different conditions of the adulteration. Number one is inferiority. Inferiority का मतलब क्या है? It refers to any substandard condition of the drugs. कोई भी कंडीशन ऐसी हो जिसमें जो स्टैंडर्ड है किसी ड्रग का वो गिर जाए, यानी कि सब स्टैंडर्ड हो जाए, इंफीरियर क्वालिटी की हो जाए। जैसे कि स्ट्राइकनोस नक्स वोमिका, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं? नक्स वोमिका भी बोलते हैं, ठीक है। इसका सीड यूज होता है। क्या यूज होता है इसका? सीड यूज करते हैं एज ए ड्रग। इसके अंदर एक केमिकल कॉन्स्टेंट मिलता है जिसको बोलते हैं स्ट्राइकनीन। क्या मिलता है? स्ट्राइकनीन, ठीक है। तो स्ट्राइकनीन की क्वांटिटी अगर 1.15% से कम मिलती है तो उसको सब स्टैंडर्ड या इंफीरियर क्वालिटी की ड्रग बोला जाता है। यानी कि नक्स भूमिका के अंदर मिनिमम 1.15% स्ट्राइकनीन प्रेजेंट होना जरूरी है स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड इसका क्या है कि इसके अंदर 1.15% स्ट्राइकनीन शुड बी प्रेजेंट। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेंगे केसिया अंगस्टिफोलिया का। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? केसिया अंगस्टिफोलिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं। केसिया अंगस्टिफोलिया क्या बोलते हैं इसको? इंडियन सेन्ना, ठीक है। तो इट शुड कंटेन नॉट लेस देन 2% ऑफ सेनोसाइड, 2% ऑफ सेनोसाइड बी ऑन ड्राई वेट बेसिस। तो इसके अंदर कम से कम 2% सेनोसाइड भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इससे कम है तो ये क्या हो जाएगी? इंफीरियर क्वालिटी की ड्रग कहलाई जाएगी। देन दूसरे टाइप का क्या होता है कंडीशन? स्पॉइलेज हो जाना, ठीक है। स्पॉइल का मतलब भी होता है कि कोई भी सब स्टैंडर्ड ड्रग जिसमें क्वालिटी या वैल्यू इन टर्म ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इन टर्म ऑफ थेरेप्यूटिक वैल्यू डिस्ट्रॉयड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पॉइल करने के लिए, ठीक है। तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या इसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू और इसकी क्वालिटी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई, ठीक है, फंजाई है या बैक्टीरिया के द्वारा खराब कर दी जाती है। स्पॉइलेज का मतलब क्या हुआ? खराब करना। क्या मतलब हुआ? खराब, ठीक है। अगर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसको खराब कर दिया जाता है तो इसको बोलेंगे कि ये स्पॉइल्ड ड्रग है, ठीक है। क्या बोलेंगे? स्पॉइल्ड ड्रग, जो कि अनफिट है फॉर द कंजप्शन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन कंजप्शन के लिए ये अनफिट हो जाती है, तो इसको बोलेंगे स्पॉइल्ड ड्रग। देन नेक्स्ट आता है डिटेरियोरेशन। नेक्स्ट क्या कहलाती है कंडीशन? डिटेरियोरेशन, ठीक है। डिटेरियोरेशन कंडीशन क्या होती है कि इट इज द इम्पेयरमेंट ऑफ क्वालिटी और थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग बाय एब्स्ट्रैक्शन और destruction of the important constituent by distillation, extraction, aging, moisture, heat, light और any other means। यानी कि कुछ इसमें क्या हो रहा है डिटेरियोरेशन में कि क्वालिटी और द थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग या तो खत्म हो जा रही है या थोड़ा कम हो जा रही है, ठीक है। बाय द प्रोसेस, इन द प्रोसेस, जब भी इसकी प्रोसेस की जाएगी, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं डिस्टिलेशन करते हैं किसी हर्बल ड्रग का, या एक्सट्रैक्शन करते हैं, या बहुत टाइम के लिए स्टोरेज रख कर दिया तो स्टोरेज में प्रॉब्लम हो गई, मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ज़्यादा आपने हीट कर दिया और कोई हीट लेवल ड्रग है तो वो उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट खत्म हो जाएंगे या सब स्टैंडर्ड हो जाएंगे। कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, लाइट से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं? जैसे कि मॉइस्चर का कंडीशन आ रहा है, हीट का कंडीशन आ रहा है, लाइट की कंडीशन आ रही है, तो ये सारी की सारी क्या प्रोड्यूस करती हैं? डिटेरियोरेटेड ड्रग प्रोड्यूस करती हैं, जो कि अगेन सब स्टैंडर्ड टाइप की ड्रग कहलाएगी, ठीक है। अभी एग्जाम्पल इसका बताते हैं आपको।
तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि एक ड्रग होती है जिसका नाम है डिजिटेलिस। क्या नाम है? डिजिटेलिस। एक ड्रग है डिजिटेलिस। तो ड्रग डिजिटेलिस का सबसे पहले एक नंबर वन होता है कि इट शुड कंटेन नॉट मोर देन, इट शुड कंटेन नॉट मोर देन, it should contain not more than 5% of moisture. It should contain not more than 5% moisture. And then दूसरा क्या है? It should be dried. Second है it should be dried below 60 degree centigrade. It should be dried below 60 degree centigrade. It should be dried below 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दो कंडीशन है डिजिटलिस को बचाने के लिए फॉर द डिटेरियोरेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट एक कैटेगरी है, ये कंडीशन है जिसको बोलते हैं एड मिक्सर। तो एड मिक्सर का मतलब क्या होता है? ये एक कंडीशन होती है जिसमें किसी ड्रग का एडिशन कर दिया जाता है बाय इग्नोरेंस, यानी कि लापरवाही की वजह से किसी ड्रग का यहाँ पे एड मिक्सर यानी कि मिक्स कर दी जाती है। क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है? इग्नोरेंस और केयरलेसनेस। किसकी वजह से हो रहा है ये? लापरवाही। लापरवाही की वजह से ये कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो बाई इग्नोरेंस जिसको पता ही नहीं है, केयरलेसनेस मीन्स लापरवाही की वजह से, और बाई एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब है कि कुछ और करना जा रहा था एंड कुछ, सपोज करो कि ड्रग ए लेना था उसको और ड्रग बी उसने मिक्स कर दी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन क्या कहलाएगी? ये एडमिक्सर कहलाएगी। लेकिन इसमें भी कंडीशन अप्लाई है कि अगर जितना हमें स्टैंडर्ड चाहिए अगर उससे सब स्टैंडर्ड ड्रग कहलाएगी, सब स्टैंडर्ड ड्रग मिलेगी तो वो भी लीगल कंडीशन में आ जाएगी कि इलीगल कहलाएगी कि हाँ ये आपने जानबूझ के ही किया होगा। ठीक है, इसके बाद है सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एडिशन ऑफ एनी इंफीरियर क्वालिटी ड्रग विद द इंटेंशन। क्या है? इंटेंशन के साथ में आपने मिक्स कर दी। ठीक है, तो यहाँ इसको बोलेंगे सोफिस्टिकेशन। ये क्या कहलाता है? ये ट्रू एडल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, ज्यादातर एडल्ट्रेशन जो होते हैं वो इंटेंशन से ही होते हैं, इंटेंशनली ही किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रू सोफिस्टिकेशन कहते हैं। क्या होता है? इट इज द एडिशन ऑफ इंफीरियर स्पूरियस मटेरियल टू द ओरिजिनल ड्रग विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड। फ्रॉड करने के लिए आपने यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक टोटली डिफरेंट सब्सटेंस को आपने यूज किया और उसकी ओरिजिनल क्रूड ड्रग की जगह पे आपने इसको बेच दिया। ठीक है, इट अकर्स व्हेन टोटली डिफरेंट सब्सटेंस इज यूज्ड और सोल्ड। या तो यूज किया जाता है या बेचा जाता है इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग, इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग। तो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। All types of substitution are considered legally as adulteration। अच्छा, जिस चीज से एडल्ट्रेशन किया जा रहा है, यानी कि जैसे ए आपकी है, ए क्या है? ए ओरिजिनल ड्रग है। ठीक है, ए आपकी अगर ओरिजिनल ड्रग है और इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बी से। ठीक है, तो बी को क्या बोलेंगे? एडल्ट्रेंट। बी को क्या बोलेंगे? एडल्ट्रेंट बोलेंगे। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट, रीजन क्या है? ठीक है, रीजन। रीजन क्या है एडल्ट्रेशन के? तो बहुत तरीके के रीजन है। नंबर वन, जैसे कि एनहांसमेंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहला ना क्या रीजन है कि आपको प्रॉफिट प्रॉफिट करने के लिए लोग करते हैं इंटेंशनली। ठीक है, तो ये तो नंबर वन हो गया, जो कि बहुत ही मेजर रीजन है एडल्ट्रेशन का, कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एडल्ट्रेशन करना। देन
स्केर्सिटी, स्केर्सिटी और लैक ऑफ ऑथेंटिक ड्रग। समझ गए क्या है? स्केर्सिटी है यानी कि कमी है, जो ओरिजिनल क्रूड ड्रग है वो मिलती नहीं है, और या जो ऑथेंटिक ड्रग है वो हमें मिल ही नहीं पाती है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल किसका है? हाइपरिकम परफोरेटम का। ये आप ऐसे ही याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रास्यूटिकल है ये, हाइपरिकम परफोरेटम। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? सेंट जॉन वार्ट। क्या बोलते हैं इसको? सेंट जॉन वार्ट। ये आप लोग 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे, बी फार्मा वाले, न्यूट्रास्यूटिकल चैप्टर में इसके बारे में। देन तीसरे नंबर पे क्या आता है? थर्ड नंबर पे आता है हाई प्राइस ऑफ ड्रग्स। कुछ ड्रग्स होती हैं जो जिनकी प्राइस बहुत हाई होती है, जैसे कि सेफ्रॉन है। सेफ्रॉन क्या होता है? सेफ्रॉन होता है केसर। ठीक है, सेफ्रॉन होता है केसर, एंड इसका बोटेनिकल सोर्स क्या है? क्रोकस सटाइवस। ठीक है, क्रोकस सटाइवस। ये यहाँ पे जो लिखा होगा ये बहुत पुरानी लिखा हुआ है, लगभग इस टाइम पे चल रहा होगा 5000 रुपीज पर ग्राम के हिसाब से होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये बहुत पहले की लिखी हुई है। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका प्राइस बहुत हाई होता है, जैसे कि सेफ्रॉन है। सेफ्रॉन क्या है? क्रोकस सटाइवस होता है। क्रोकस सटाइवस क्या है? केसर है। तो केसर में कौन सा पार्ट यूज होता है? इसमें स्टिग्मा यूज करते हैं, स्टिग्मा यूज किया जाता है। जैसे कि एक फ्लावर है कोई भी, यहाँ पे स्टिग्मा निकलेगा ऐसे। तो ये सिर्फ दो दो पार्ट, यानी कि दो पार्ट हैं बस, वही यूज होता है पूरे फ्लावर में, इसीलिए ये इतना महंगा होता है। और ज्यादातर ये कश्मीर में मिलता है, और कश्मीरी केसर बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया आपको? देन फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिक सोर्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है। जो लोग कलेक्शन करने जाते हैं उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि कौन सी ऑथेंटिक ड्रग है, कौन सी स्पूरियस ड्रग है। जो मिला उनको मिलता जुलता दिखाई दिया, बस उठा के ले आया। ठीक है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी मार्फोलॉजी देखने में बिल्कुल सेम लगती हैं। ठीक है, देखने में सेम लगती हैं, जैसे म्यूकना प्यूरेंस। म्यूकना प्यूरेंस क्या होता है? ये होता है करी पत्ता। करी पत्ता होता है, एंड इसको किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है? म्यूकना यूटिलिस से। ठीक है, कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका कलर एक सा आता है, जैसे कि रतन जोत। रतन जोत में आता है। फिर एक और पॉइंट है जो है केयरलेस कलेक्शन। जो कलेक्शन करने गया है उसको कोई मतलब नहीं है, बोला गया है लीफ के लिए, वो साथ में स्टेम भी लेके आया, लीफ बोली गई है, सीड ले आया है। तो इस तरह से ये एडल्ट्रेशन हो जाता है। ये अनइंटेंशनली भी हो सकता है, एंड मे भी जानबूझ के भी किया जाता हो। ठीक है, तो कौन कौन से रीजन हमने बताया यहाँ पे? छः 6-7 रीजन है, जैसे एनहेंसमेंट ऑफ प्रॉफिट, नंबर 1 स्केर्सिटी या लैक ऑफ ऑथेंटिक ड्रग, हाई प्राइस, lack of knowledge, similarity in morphology, similarity in color and careless collection। ये सिर्फ एक पिक्टोरियल डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, फिगर, कि किस तरह से एडल्ट्रेशन किया गया है। जैसे ये एप्पल है, एप्पल का ये ग्रीन पार्ट है, एंड ये दिखाया गया है रेड पार्ट। ठीक है, तो ज़्यादातर जो भी खरीदने जाएगा तो रेडनेस देख के एप्पल की खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्या है? आर्टिफिशियली सिंथेटिक कलर यहाँ पे इंजेक्शन में भर के लगा दिया गया, और इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, इसी तरह से इसी को लस्ट्रस यानी कि बहुत ही अच्छा स्मूथ दिखाने के लिए वैक्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि एडल्ट्रेशन किस तरह से होता है, बाकी इसको आप लोग अपने आंसर शीट में नहीं लिखेंगे। तो uh, here in this slide we are talking about the types of adulteration. Then number 1 is substitution with inferior commercial varieties। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं कि substitution with inferior commercial variety, and due to morphological resemblance to the authentic drugs, different inferior commercial varieties are used as adulterants। ठीक है, ओरिजिनल क्रूड ड्रग कुछ और है, लेकिन
सिमिलरली है, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल रिजेम्बलेंस उससे मिलती है ऑथेंटिक ड्रग से, यानी कि सब एक ड्रग ए है और सिमिलरली लुकिंग सब कोई ड्रग है बी, उसी स्पीसीज की हो सकती है, तो उसी से एडल्ट्रेट कर देंगे इसको, ठीक है, क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कि इंडियन सेना, ये बेटा याद रखना है आप लोगों को सबको, इंडियन सेना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, केसिया अंगस्टिफोलिया, इसको क्या बोलते हैं, टिन्ने वैली सेना बोलते हैं। टिन्ने वैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में रामनाथपुरम है, वहाँ पे एक जगह है टिन्ने वैली, इसको टिन्ने वैली सेना भी बोला जाता है इंडियन सेना को। तो केसिया अंगस्टिफोलिया को एडल्ट्रेटेड किससे किया जाता है, अरेबियन सेना से, डॉग सेना से एंड अब्राम सेना से, ठीक है। तीनों के नाम मैंने लिखे हुए हैं कि डॉग सेना क्या होता है, केसिया ओबेटा, एंड अब्राम क्या होता है, केसिया ऑरिकुलेटा। तो इंडियन सेना के अंदर क्या होता है कि सेनोसाइड अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, ठीक है, सेनोसाइड्स ए बी सी डी इनके अंदर अच्छी क्वांटिटी मिलता है, जबकि डॉग सेना एंड अब्राम में ये क्वांटिटी बहुत कम होती है। जब ये क्वांटिटी कम होगी तो जो आपकी ओरिजिनल ड्रग का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है, एडल्ट्रेशन इसमें प्रेजेंट है ऑलरेडी। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जिंजर, जिंजर में क्या है, जिंजर ऑफिसिनेरिस आपकी ऑफिशियल ड्रग होती है, इसको एडल्ट्रेट कर देते हैं किससे, जिंजर मियोगा से, इसको बोलते हैं जापानी जिंजर। इसी तरह से कैप्सिकम मिनिमम इज रिप्लेस्ड बाय कैप्सिकम एनुअम। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर कमर्शियल वैरायटीज। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन आपको समझ में पूरा आ जाएगा, तो आप लोग बने रहें इसमें। Then substitution by superficially similar looking substances but cheaper natural substances, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, these inferior drugs do not have any relation to the genuine drug। इन inferior drugs का ओरिजिनल ड्रग से कोई भी लेना देना नहीं होता है, मे भी इसके अंदर जो ओरिजिनल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हो या ना भी हो, ठीक है, कोई थेरेप्यूटिक वैल्यू हो या ना भी हो, बट सिमिलरली लुकिंग है, क्या है, सुपरफिशियली सिमिलरली लुकिंग सब्सटेंस है, सब केमिकल क्रूड ड्रग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि सेफ्रॉन जो कि बहुत ही महंगी ड्रग होती है, एड मिक्स विद ड्राइड फ्लावर्स ऑफ कार्थमस टिंक्टोरस, कार्थमस टिंक्टोरियस सब फ्लावर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर दिखाया हुआ है आपको सेफ्रॉन का, और यहाँ पे दिखाया है कार्थेमस टिक्टोरियस का। तो ये उठा के यहाँ से इसके अंदर मिक्स कर देंगे, अडल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये मिल रहा है 5000 का 1 ग्राम, ये आपको मिल जाएगा 5000 का 10 kg, समझ रहे बात। तो इस तरह से ये सेकंड टाइप का सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन बाय द एग्जॉस्टेड ड्रग्स, एग्जॉस्टेड ड्रग्स का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल ड्रग है, ओरिजिनल ड्रग जो होती है उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है जिसको आसानी से एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाए, ठीक है, एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाए। तो ये कंडीशन किस में होती है, ये ज़्यादातर अम्बेलिफेरस प्लांट्स के अंदर मिलती है, जितनी भी अम्बेलिफेरस होती हैं, जैसे कि कोरिएंडर है, क्या है, कोरिएंडर, फेनल, अजवाइन, इनसे क्या करेंगे, इनसे वोलेटाइल ऑयल निकाल लिया जाता है, वोलेटाइल ऑयल को आइसोलेट कर लेंगे, और जो एग्जॉस्टेड मटेरियल होगा उसको मार्केट में बेचने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जॉस्टेड ड्रग के थ्रू सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हाई क्वालिटी की जो क्लोव है वो कैसी दिख रही है आपको, डार्क ब्राउन कलर की दिख रही है, लाइट लाइट कलर की कैसी दिखेगी, लाइट कलर की, यानी कि इसके अंदर से जो वोलेटाइल ऑयल है वो निकाल लिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेम कंडीशन ऐसी होती है फेनल के साथ में, फेनल, फेनल क्या होता है, सौंफ होती है,
तो सॉफ्ट की कंडीशन भी यही होती है कि इसके अंदर से वोलेटाइल ऑयल निकाल लिया गया और ये एग्जॉस्टेड ट्रक मार्केट में दे दी गई कि अब बेचने के लिए। देन अडल्ट्रेशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हनी का। ओरिजिनल हनी है, जब आप इसको पिक करेंगे तो इस तरह से कंसिस्टेंसी आपको देखने में मिलेगी। लेकिन इसी को अगर इन्वर्टेड इन्वर्ट आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर के साथ में अगर आप करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि to provide the general form and appearance of various drugs, some materials are artificially manufactured and are used as substitute of the original one। ठीक है, ओरिजिनल ड्रग की तरह दिखने के लिए कुछ सिंथेटिक ड्रग बनाई जाती हैं, सिंथेटिक मटेरियल बनाया जाता है और उसको बेच दिया जाता है। जैसे कि हनी है, हनी को एक इन्वर्टेड शुगर सिरप बनाया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा कि ये हनी है। इसको क्या बताएंगे कि ये हनी है, लेकिन ये क्या है, ये इन्वर्टेड शुगर सिरप है। तो इस तरह से ये अडल्ट्रेशन किया जाता है बाई आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर सब्स्टिट्यूट से। देन अडल्ट्रेशन बाई एडिशन ऑफ बर्थलेस हैवी मटेरियल्स। सबसे खतरनाक यही होता है, कोई उस जो चीज मटेरियल हम ऐड कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसके अंदर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी ही नहीं है, कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ही नहीं है। ठीक है, बेस्ट मटेरियल है, उसको ले लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टोन्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, दाल में आपको मिलेगा पल्सेस जितनी आती हैं उसमें स्टोन्स मिलेंगे। इसी तरह से लिक्वराइज रूट, लार्ज मास ऑफ स्टोन मिक्स्ड विद लिक्वराइज रूट। ठीक है, पीसेस ऑफ लाइम स्टोन आर फाउंड इन एसाफोइडिडा। एसाफोइडिडा के अंदर आपको चूना मिला दिया जाएगा। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ adulteration by addition of worthless heavy materials। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो एडल्ट्रेशन में इतना ही है। बाकी डिटेल में आपको पढ़ना है तो सीके को काटे की जो फार्माकोग्नोसी बुक है वहां से आप लोग रिफर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने इस फ्रेंड सर्किल में अपने स्टूडेंट, अपने साथ वाले स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड कुछ सुटेबल सा कमेंट भी लिख के दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।